5 डेज बैंकिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आपने सबको दे रखा है। सरकार से हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें स्पेशली दो, हम सब आपने सबको दे रखा है तो हमें भी दो। कि 5 डेज बैंकिंग आरबीआई में लागू है, सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू है, तमाम जगहों में लागू है कि ये जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर, निजीकरण की ओर जा रहा है। पहले 19-20 बैंक हुआ करते थे नेशनलाइज सेक्टर में, आज केवल 12 बैंक बचे हैं। आज से 10 साल पहले भी एक गार्ड को तनख्वाह जो रोड पे खड़ा है ना उसको 8 या 9 हजार मिलता था। आज पता कर लो 10 और 11 हजार हुआ होगा। नहीं, सुबह 9 से 5 किया जा रहा है टाइमिंग कस्टमर आवर्स, तो हमारा तो 6 बज जाएगा, हमारा तो 3 घंटा जाएगा, तो ये टाइमिंग सही नहीं है। आप तो सबको दे रखे हैं, आपने किसी का टाइमिंग चेंज नहीं किया, तो हमारा क्यों? आदाब, नमस्कार, मैं उसालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज पूरे देश में शट डाउन है, बैंक जो है पूरी तरह से आज बंद है और उसका असर पटना में भी दिख रहा है। आप बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज़ यूनियन के बैनर तले यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है। बैंक कर्मी सारे मौजूद हैं और अपनी मांग 5 डेज वर्किंग व्यवस्था को लेकर के बात हो रही है। सीधे तौर पर यहाँ पर जो लोग मौजूद है बैंक कर्मी उससे जुड़ेंगे और मामला पूरी तरह से जानेंगे कि क्या कुछ मामला है जिसको लेकर के आज शटडाउन है पूरे देश में। आज 5 डेज बैंकिंग को लेकर के पूरे देश भर के करीब 9 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले हड़ताल पे हैं। इस हड़ताल का आह्वान इसलिए किया गया कि 5 डेज बैंकिंग आरबीआई में लागू है, सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू है, तमाम जगहों में लागू है। नंबर 1। नंबर 2 जो है अल्टरनेट डिलीवरी चैनल, एटीएम, बीएनए और मोबाइल बैंकिंग, सारा कामकाज कस्टमर आजकल फुटफॉल बैंकों के अंदर कम गया है। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट आता है एक दिन खोल करके बैंकों को, ये बहुत ज़्यादा है। हमने सरकार से निवेदन किया था 12वें द्विपक्षीय वार्ता में, दोनों हम लोग अक्रॉस द टेबल बैठ के बातचीत हुई थी हमारे एपेक्स संस्था द्वारा कि हम लोग 12वें द्विपक्षीय समझौता के 6 महीने के भीतर हम लोग 5 डेज बैंकिंग आईबीए का और गवर्नमेंट का अप्रूवल लेकर के हम लोग लागू कर देंगे। लेकिन आज तक 2 साल हो गया, अभी तक लागू नहीं हुआ। इनका कोरा आश्वासन है, नंबर 1। नंबर 2, जो खतरा सबसे बड़ा है उस खतरे की ओर हम आह्वान पूरे देश की जनता का चाहते हैं कि ये जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर, निजीकरण की ओर जा रहा है। पहले 19-20 बैंक हुआ करते थे नेशनलाइज सेक्टर में, आज केवल 12 बैंक बचे हैं। इन 12 बैंकों में भी तलवार लटक रही है। कभी एसबीआई को प्राइवेट करो, कभी पंजाब नेशनल बैंक को प्राइवेट करो, कभी कैनरा बैंक को प्राइवेट करो, कभी बैंक ऑफ बड़ौदा को प्राइवेट करो। ये तमाम योजना सरकार चला रही है। हम निजीकरण के खिलाफ, ये 5 डेज बैंकिंग तो हमारा ट्रेलर है, हम असली लड़ाई निजीकरण के विरोध में लड़ रहे हैं। और अगर एक दिवसीय हड़ताल से सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है तो हम लोग को अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य करेगी सरकार। इसकी सारी जवाबदेही केंद्र सरकार की। आप लोगों ने मेमोरेंडम दिया है क्या? मेमोरेंडम हम लोगों ने डिप्टी सीएलसी के यहाँ हमारे दोनों अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूनाइटेड फोरम की बैठक हुई, वो वार्ता फेल हो गई। फिर डीएफएस ने बुलाया, डीएफएस मतलब फिनांस मिनिस्ट्री ने, फिनांस मिनिस्ट्री से भी हमारे नुमाइंदों की बातचीत हुई, वो वार्ता भी विफल हो गई और तब जाके हमको मजबूरन आज 1 दिवसीय हड़ताल पे जाना पड़ा है। कोई आश्वासन नहीं मिला है? कोई आश्वासन नहीं मिला है। ये सरकार मजदूर विरोधी है, ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार तमाम विरोधी चीज़ें लागू करना चाहती हैं जिसका हम विरोध करते हैं। ये जो हड़ताल चल रहा है, इसके नहीं लग रहा है कि 2 गुटों के बीच में, एक सरकार आपके बीच में जनता भी पिस रही है? नहीं लग रहा है? तो जनता को सरकार बदलनी होगी और कोई उपाय तो है नहीं ना। क्योंकि हम एक ऐसी कोई इलॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं। हमने तो ये कहा है कि सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपने दे रखा है, हमें भी दे दो। हम ये भी कह रहे हैं कि जो समय आपको लग रहा है कि भाई इसमें महीना में 2 दिन 3 दिन जो है सो आपका छुट्टी लेंगे आप, मैं उसके बदले भी काम करने को तैयार हूँ। तो अब सरकार खुद ही चाहती है कि नहीं हम टमटम से ही यात्रा करेंगे, तो सरकार बदलनी होगी। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। दूसरा ऑप्शन है नहीं। आश्वासन नहीं मिल रहा है? नहीं, आश्वासन नहीं मिल रहा और ये बेईमान सरकार है। सबसे बड़ी बात है कि जो 8 अगस्त 2024 को इस सरकार ने हस्ताक्षर किए थे कि भाई आपका ये हम मान लेते हैं, और आज तक लागू नहीं किया। मतलब बताओ, अगर सरकार ही धोखा दे तो संसार व्यवस्था का क्या होगा, जनता का क्या होगा? जनता का आधा 15 लाख मिलेगा, आज तक नहीं मिला। वही हाल हमारे साथ किया हुआ है।
तो ये तो बेईमान सरकार है। 2 साल से आश्वासन प्रशासन हाँ, वो भी लिखित आश्वासन है, कोई मौखिक नहीं है कि भाषण देके चले गए। लिखित है फिर भी। हाँ, MOU साइन किया हुआ है कि हम इसको जो है सो लागू करा देंगे, उसके बाद लागू नहीं हो रहा है। तो ये जो सरकार है ना, ये सरकार जन विरोधी है। ये मजदूरों को जैसो खून चूसने के लिए भी बैठी हुई है। आप बड़ा सिंपल एग्जांपल दे लो, आप सब लोग का उम्र होगा 25-30 साल। आज से 10 साल पहले भी एक गार्ड को तनख्वाह जो रोड पे खड़ा है ना, उसको 8 या 9 हजार मिलता था। आज पता कर लो 10 और 11 हजार हुआ होगा। इतने ही बस? सारे विभागों में तो तनख्वाह डबल हो गई। तो भाई आप तो मीडिया वाले हैं ना, आप एक सर्वे कर लो, जितना रोड पे भी निकलोगे 50 गार्ड मिलेंगे, उससे पूछ लेना। उसकी सैलरी 10 साल में मुश्किल से 20 से 30% बढ़ी होगी। सोना का दाम सुन लो, 6 महीने में कितना बढ़ गया? 50 गुना और 100 गुना चांदी, 100 गुना चांदी हो गया। अब मजेदार चीज फ्रॉड सुनाता हूँ। फ्रॉड हो रहा है देश में और सारे लोग सो रहे हैं। अब इस पे मेकिंग चार्ज लगता है, मेकिंग चार्ज परसेंटेज से लगता है। तो जितने सोना वाले लोग हैं वो उनका भी इनकम क्या हो गया? 50 से 300% बढ़ गया। इसका विरोध कौन करेगा? ये लूट हो रही है, सरकार को दिखाई दे रही है क्या? मजदूरों का अगर तनख्वाह 10 रुपया बढ़ गया, बड़ी परेशानी है। पूरे सोना जगत में ये दुगना हुआ जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है मेकिंग चार्ज में कौन वैल्यू एडेड हो रहा है? जरा पता करके बताओ। केवल धोखा है। ये सामान्य लोगों को, गरीब लोगों को लूटने के लिए, दबाव बनाने के लिए सारे ड्रामाबाजी चलाते रहते हैं और कुछ नहीं है। आप एक महिला है, किस तरीके से उसको देखती हैं कि 5 डेज वर्किंग अगर ना हो तो किस तरीके से बर्डन आप लोगों को बढ़ता है? बर्डन तो बढ़ता है ना सर। हम लोग महिला हैं तो हम लोग को घर से, हम लोग के बच्चे छोटे हैं तो उनको भी टाइम देना होता है। इसके लिए 5 डेज बैंकिंग तो होना चाहिए सर। 5 डेज वर्किंग होना चाहिए। Yes, sir। अभी कितनी परेशानी होती है? होती तो जिम्मेदारियों को निभाना, घर भी और हाँ, घर भी और बैंक भी। जबकि हम लोग बोल भी रहे हैं कि अगर आप 5 डेज बैंकिंग देते हो तो हम 40 मिनट एक्स्ट्रा काम करने को तैयार है। तो इस पर तो सरकार को सुननी चाहिए ना। हम लोग तो जो ऐसा कुछ तो ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, बस बोल रहे हैं कि 5 डेज बैंकिंग आप हमें दे दो। इतनी मांग है आपकी। तो आप एक महिला है, किस तरीके से देखती हैं कि बर्डन कुछ ज्यादा ही होता है? 5 डेज बैंकिंग बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आपने सबको दे रखा है। सरकार से हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें स्पेशली दो, हम सब, आपने सबको दे रखा है तो हमें भी दो। समानता चाहते, बिल्कुल हम समानता चाहते हैं, लेकिन सरकार ने हमें एक तो शर्त रख दिया कि आपका टाइमिंग बढ़ेगा। वो हमें 5 डेज बैंकिंग नहीं दे रहा है, वो उस टाइमिंग को हमारे डेली वर्किंग आवर्स में इंक्लूड कर रहा है। आप मंडे टू फ्राइडे में हमारा टाइमिंग बढ़ रहा है 2 घंटे। वो 2 घंटे कहाँ से आ रहे हैं? वो 2 घंटे हमारा सैटरडे का लिया जा रहा है। नहीं, सुबह 9 से 5 किया जा रहा है टाइमिंग कस्टमर आवर्स, तो हमारा तो 6 बज जाएगा, हमारा 3 घंटा जाएगा। तो ये टाइमिंग सही नहीं है। आप तो सबको दे रखे हैं, आपने किसी का टाइमिंग चेंज नहीं किया, तो हमारा क्यों? आप 5 डेज दो। और आपने तो साइन, जब एंटिटी साइन किया तब तो आप एग्रीमेंट जब साइन होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, और आप उस पे जब उस पे आप सरकार हो के सरकार नहीं सही से उतर रही है तो फिर और कौन करेगा? हम लोग भी तब ऐसा करने लगे तो कैसा, किस पे भरोसा किया जाए? तो देखिए किस तरीके से पूरी तरह से आक्रोश में नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर कहा कि हमारी लड़ाई केवल 5 डेज वर्किंग की नहीं, 5 डेज वर्किंग के साथ साथ ये भी है कि जिस तरीके से बैंकों का निजीकरण हो रहा है। इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि पहले 19 से 20 बैंक थे, लेकिन अभी 10 से 12 ही बैंक रह गए और उनके ऊपर भी तलवार लटकी पड़ी है कि उसको भी कब पंजाब नेशनल बैंक हो या दूसरे बैंक हो, किस तरीके से उनका निजीकरण हो जाए, इसकी भी लड़ाई चल रही है। साथ ही 5 डेज पर कहा कि हमारा टाइम बढ़ गया है, खास के मंडे को 9 बजे से 6 बजे तक काम करना पड़ता है। महिलाओं ने खास तौर पर कहा कि हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना है कि एक तरफ घर को संभालना है, दूसरी तरफ बैंक को संभालना है और इतना बर्डन बढ़ चुका है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। वर्ल्ड बैंक और दूसरे RBI और दूसरे बैंकों में अभी भी 5 डेज वक्त है, लेकिन ये कि हमारे बैंकों में उस तरीके का नहीं है। हालांकि 2 सालों से आश्वासन प्रश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं की गई है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब